धन्यवाद बच्चों। अंतिम रूप से दो रस पढ़ने हैं हमें। एक है वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस। तो सबसे पहले वात्सल्य रस को देखते हैं। वात्सल्य रस को कहते हैं बाल रति। बाल रति का मतलब बालकों से प्रेम, बच्चों से प्रेम। जिस पंक्ति में या जिस पंक्ति को पढ़ने से ऐसा लगे कि इसमें किसी बच्चे के बारे में बात की गई है, बच्चों के साथ प्रेम दर्शाया गया है, बच्चों की बात की गई है, उन पंक्तियों में वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है वत्सलता, वत्सल, और वत्सल से होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब बच्चों से प्रेम रस, बच्चों के साथ प्रेम दर्शाना। जिस पंक्ति में बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक बातें कही गई हो या बच्चों से बातें की गई हो, उन पंक्तियों में वात्सल्य रस की प्रधानता होती है। जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछुकावे। यशोदा मैया हरि को यानी ईश्वर श्री कृष्ण को यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा मैया श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलराई मलहावे, हलराना दुलराना किसी भी भाषा में बच्चे को उठाकर, बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं किसी भाषा को समझते नहीं हैं, गोद में लेकर अला 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 करने लगते हैं। वो कौन सी भाषा है? बच्चे कोई भाषा नहीं समझते, लेकिन आवाज सुनते हैं और उसी को सुनकर खुश हो जाते हैं। तो वही कहते हैं कि हलराई दुलराई मलहावे। हलराई माने हिलाते हुए, दुलराई दुलारते हुए, मलहावे यानी ऐसे ऐसे हिलाते हुए, जो इसोई कछुगावे मन में जो भी आता है वही गाने लगती हैं। तो यहाँ क्या है? यशोदा मैया पालने में श्री कृष्ण को झुलाते हुए कुछ कुछ जो गाती हैं। तो यहाँ क्या उत्पन्न हुआ? बच्चों से या बच्चा से प्रेम। तो जहाँ बच्चों से प्रेम की बात कही गई हो वहां पर होता है वात्सल्य रस। मैं इसको लिख दूं, यशोदा यशोदा हरि पालने झुलावे, हलराई दुलराई, हलराई दुलराई मलहावे, जोई सोई कछुगावे। तो इन पंक्तियों में यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा मैया श्री कृष्ण को, हरि को, भगवान को पालने में झुला रही हैं। हलराई बड़ी होगा, हलराई दुलराई मल्हावे हाथ में लेकर हिला रही हैं, दुलार पुचकार कर रही हैं, मल्हा रही हैं, कुछ गा रही हैं। जो सोई कछु गावे, कुछ कुछ गा रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? वात्सल्य रस है। और अब अंतिम रूप से हम देखेंगे इष्ट देव विषयक रति, चाहे ईश्वरीय रति चाहे भगवत रति, जो अस्थाई भाव है। और इस भगवत रति से, भगवत रति मतलब भगवान से प्रेम, भगवत रति का मतलब भगवान से प्रेम करना। तो इस भगवत रति से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं भक्ति रस। तो हम अब चलते हैं भक्ति रस की ओर। भक्ति रस की परिभाषा और उदाहरण जानें। तो भक्ति रस की परिभाषा यही है कि जहाँ ईश्वरीय प्रेम का भाव हो, जहाँ कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता हुआ नजर आए, ईश्वर की भक्ति करता हुआ नजर आए, बस कह देंगे कि वहाँ भक्ति रस है। जहाँ ईश्वरीय प्रेम का भाव रस के अवयवों से परिपुष्ट होकर रस के रूप में परिणत होता है,
वहाँ पर भक्ति रस की उत्पत्ति मानी जाती है या वहाँ पर भक्ति रस होता है। तो इसका उदाहरण ले लीजिए। आपने पढ़ा होगा पद्य भाग में सूरदास के जो पद हैं, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण को कि हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो हरि हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी है जो जब उड़ता है तो अपने पैरों में एक लकड़ी को लेकर ऐसे एक लकड़ी को हाथ में जकड़ लेता है और तब उड़ता है। अगर वो नहीं लकड़ी को पैरों से जकड़ेगा तो उड़ नहीं पाता है। वही हाल गोपियों का है। गोपियां कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। जिस प्रकार हारिल उस लकड़ी को छोड़कर उड़ नहीं सकता, हम लोग भी श्री कृष्ण को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमरे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ क्या है? भगवद रति है, ईश्वर से प्रेम है। गोपियों का ईश्वर से जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। ये नंद के जो नंदन है, नंद के जो पुत्र हैं नंद नंदन, उनको हम लोगों ने अपने मन में दृढ़ करके जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। और जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं। तो यहाँ क्या है? गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम का वर्णन है। तो श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। गोपियां इंसान है। इंसान का भगवान से जो प्रेम है उसको कहते हैं भक्ति रस। तो इसका उदाहरण यहाँ पर मैं लिख दूं, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यह लकड़ी नहीं बल्कि लकड़ी है, लकड़ी, तब हुआ यहाँ पकड़ी। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस, स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा भगवत रति, भगवान के साथ प्रेम। तो जहाँ ईश्वर के साथ प्रेम दर्शाया गया होता है वहाँ भक्ति रस होता है। जैसे हमरे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। इनको मन क्रम और वचन से हमने पकड़ करके रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवसनिसी, कान कान जकरी। जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में
कान्हा कान्हा करके हम लोग पुकारते रहते हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह से 10 रस आज समाप्त हुआ। फिर अगले दिन किसी अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।